जब औरत ने ऊपर देखा तो वह एक पीली बांह देखकर डर गई जिस पर बर्फीला शहद लगा था। जैसे ही वह खड़ी हुई उसे एहसास हुआ कि वह लाशों के घने ढेर के बीच खड़ी है। इससे भी ज्यादा डरावना यह था कि उस डरावने जीव जैसा एक जीव उसके सामने आया और नीचे उतरने लगा, जिससे मुर्गे का खून ढीला हो गया। एमी को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह जल्दी से भाग गई। तभी जब कई जॉम्बी ने मुर्गे के खून का टब तोड़ा तो उन्हें एक ही समय में एक जिंदा इंसान के होने का एहसास हुआ। आते हुए कदमों की आहट सुनकर एमी पूरी ताकत से आगे बढ़ी। इतनी सारी जॉम्बी का सामना करके वह आसानी से घबरा गई। जल्द ही वह इंसानों के बनाए एक शेल्टर में पहुंची और बेचैनी से उसकी ओर बढ़ी। फिर वह दीवार पर कूदी और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां पकड़ लीं। जॉम्बी तेजी से उसके पास पहुंच गए। हालांकि वे चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन उनकी इतनी ज्यादा संख्या के कारण उनके लिए उस तक पहुंचना नामुमकिन था। उनमें से एक ने उसका टखना पकड़ लिया और गुस्से में उसने उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। फिर दीवार फांदकर दूसरी तरफ कूद गई। वह देखना चाहती थी कि कोई है या नहीं, लेकिन जॉम्बी फिर से आ गए, जिससे वह उनके हमले से बच गई। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा जॉम्बी वहां जमा होते गए, आयरन फेंस माउंटेन उनके वजन से ढह गया। वह सिर्फ जमीन पर रेंग सकती थी और धीरे धीरे आगे बढ़ सकती थी। जॉम्बी को इतने पास देखकर एमी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई।